मेयर साहब से और विधायक चंदन चौधरी जी से सवालात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली को विकसित करने का उनका विजन क्या है। ओवर टू यू दीपिका बसंत। शुक्रिया धर्म। और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जो दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो इनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। चंदन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। पूरी जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो किसी भी राज्य में जो विधानसभा मिलकर एक विकास की गति को आगे बढ़ाती हैं, ऐसे में अगर आपकी विधानसभा क्षेत्र संगम विहार की मैं बात करूं, सबसे पहले जनता ने वहां आप पर भरोसा जताया है। इन अगर पूरे में अभी जब से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं और अब तक की यात्रा के बारे में बात करूं, तो किस तरह से इस यात्रा को देख रहे हैं और आप कितना मानते हैं कि जनता की उम्मीदों पर अब तक खरे उतर पाए हैं? धन्यवाद आपका। देखिए, संगम विहार एक ऐसी विधानसभा है जो फुल्ली अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। लगभग 7 से 8 लाख की आबादी है। लगभग 27 साल में ना तो पानी की सुविधा पहुंच पाई, ना ही गंदे पानी की निकासी हो पाई, और ना ही कोई ऐसा स्कूल है सीनियर सेकेंडरी जिससे कि वहाँ के बच्चे पढ़ सकें। 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। जब से मैं चुनाव जीता, गुप्ता जी का विजन है दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने का। हम सब विधायक मिलकर के दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपनी कंस्टिट्यूएंसी से लेकर के पूरी दिल्ली में इस तरीके का काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमारी दिल्ली एक विकसित दिल्ली बने, जो इन्होंने 11 साल में नरक बना करके छोड़ रखा था। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमारे साथ बैठा हुआ है। नगर निगम और सरकार में आपकी भी भूमिका है, तो मैं आप दोनों से ही समझना चाहूँगी कि एक अगर निचले स्तर पर हम कहें कि एमसीडी का अगर योगदान नहीं रहेगा और कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, जैसे अभी हम देख रहे थे कि सत्ता में आम आदमी पार्टी थी और एमसीडी में पहले आप लोग रहे, तो आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके संगम विहार के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, एमसीडी का बहुत बड़ा रोल है, खासकर संगम विहार के लिए, क्योंकि सफाई की व्यवस्था एमसीडी के पास है। चाहे वो नाली की सफाई हो, रोड की सफाई हो, कूड़ा उठाने का काम हो, वो नगर निगम के बगैर दिल्ली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। विशेष जो वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं चाहिए, वो पानी की सुविधा चाहिए, गंदे पानी की निकासी चाहिए। रोड जो आवाजाही का एक मुख्य साधन होता है वो हमारे यहाँ नहीं है। बहुत ही सकड़ी गलियां टाइप का रोड है। जब से मैं चुनाव जीता उसी पर काम कर रहे हैं। जो पहले टैंकर्स चलते थे वो बेचे जाते थे, उस टैंकर्स को हमने डबल करके घर घर पहुंचाने का काम किया है। जैसे ही चुनाव जीता मैंने 26 नए ट्यूबवेल करवाए, और दिल्ली के इतिहास में रेखा जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा संभव हुआ है कि सरकारी ट्यूबवेल पर सरकारी ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं हमारी विधानसभा में। बहुत ही जल्द 1 या 2 तारीख से वो डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। जो माफियाओं के द्वारा ट्यूबवेल से पानी बेचा जाता है, टैंकर से पानी बेचा जाता था, वो अब घर घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पानी पहुंचेगा। समय ज़रूर लगता है क्योंकि हमारा खजाना पिछली सरकार बिल्कुल माइनस करके गई थी, तो हमारी रेखा गुप्ता सरकार जो है जुझारू हैं, और केंद्र में भी हमारी सरकार है, एमसीडी में भी हमारी सरकार है। जहाँ तक एमसीडी की बात करें तो संगम विहार को आम आदमी पार्टी के द्वारा नरक में तब्दील करने का प्रयास किया गया। पुराने जो कॉन्ट्रैक्टर थे कूड़ा उठाने के, उनके टेंडर नहीं हुए क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नहीं बन पाया। अब हमारी सरकार आई है, मेयर भी हमारे हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी बन गया, और नए कॉन्ट्रैक्टर जो कूड़ा उठाने के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। जल्द अच्छी व्यवस्था करके मिल करके हम सब काम करेंगे और दिल्ली को और संगम विहार को एक विकसित दिल्ली और एक सुंदर संगम विहार देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये बात कही जाती है कि 4 इंजन की सरकार अब तो दिल्ली में काम कर रही, तो विकास की जो रफ्तार है वो भी चौगुनी होगी, ये बात कही जाती है। और मेयर साहब हमारे साथ है राजा इकबाल सिंह। एक बार जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से आप इनका स्वागत जरा कर दीजिए। राजा इकबाल जी, अब 1 इंजन तो ऐसा है जिसकी रफ्तार एक तरीके से कहें कि आपके हाथ में है,
अब ऐसे में क्योंकि आप जब एमसीडी को लेकर जो बैठ के होते हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं, नीति निर्माण में आपकी एक अहम भूमिका रहती है। अब एमसीडी का जो काम है वो हम भली बातें जानते हैं कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो टॉप नॉच हो, अप टू दी मार्क हो, ये सुनिश्चित करना। आपका क्या विजन है सर इसे लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं जी न्यूज़ वालों का आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं आपकी बात सुन रहा था, ट्रिपल इंजन की सरकार के ऊपर आपने बात की। मेरा मानना थोड़ा सा हटके है। लोकतंत्र के अंदर जनता की मर्जी है कि वो किस लेवल पे किसको लेकर आ रहे हैं। जब स्टेट की बात होती है जनता का मत कुछ और होता है, निगम के बारे में जनता का मत कुछ और है। मगर सभी पार्टियों का ये धर्म बनता है कि जब आप जीत के आते हैं तो जनता के लिए काम करें, जनता की सेवा करें। पिछली सरकार ने क्या किया, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उन्होंने निगम को ब्लॉक कर दिया, ये कह के कि नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने पैसे नहीं देने, आपने सैलरी नहीं देनी। देखिए आप उनकी सोच पढ़िए, उन्होंने पूरा काम निगम का ठप कर दिया। कोई भी सरकार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सोच जनता, क्योंकि जनता भगवान है लोकतंत्र के अंदर। हम जनता के लिए आए हैं, जनता के द्वारा आए हैं। जब हम ये चीज़ मान लेते हैं कि हम जनता के लिए आए हैं और जनता के द्वारा आए हैं, तो हमारी जो सोच है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है। ये आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि हमारी सेंटर के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और स्टेट के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया तो सेंटर ने खुल के पैसा दिया स्टेट को। सेंटर ने कभी ये फ़र्क नहीं समझा कि यहाँ आम आदमी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि दिल्ली का विकास था। जब तक दिल्ली का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि देश का मतलब संपूर्ण देश है, उसमें एक पार्ट है दिल्ली, कैपिटल है। तो इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, सेंटर खुल के खर्चा कर रहा है। तो ये मैटर नहीं करता कि हमारे लोग हैं या नहीं है, ओवरऑल लोग जो भी हैं देश के सिटीजन हैं। सरकारों का फ़र्ज है अपने सिटीजन के लिए, अपने नागरिकों के लिए काम करना। कोई भी पार्टी हो, पार्टी तब तक है जब तक इलेक्शन का इशू है। जब जनता का मैंडेट हो गया तो पार्टी वाली बात ख़त्म हो गई। तो विपक्ष का ये कहना है डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, आप जब काम नहीं करोगे तो जनता क्या करेगी? राजा इकबाल जी, इसी पर मैं एक ऐड करते हुए एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि कई तरह की अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है कि एमसीडी जब आम आदमी पार्टी के हाथ में रही है और उस समय बजट की बहुत ज़्यादा कमी हुई है। फिलहाल क्या स्थिति है अगर निगम की हम बात करें? देखो हमें आए 4 महीने हुए। आप ये देखिए कि पहले हमारे जो कर्मचारी थे उनको 4-4 महीने, 3-3 महीने, 5-5 महीने सैलरी नहीं मिलती थी। आज सबको टाइमली सैलरी मिल रही है, क्योंकि आप ये देखिए कि लगभग 800 करोड़ का हमारा सैलरी का प्रोविज़न है। 800 करोड़ रुपया देना हर महीने का आसान नहीं था। दूसरी बात कि अब हम पार्षदों को भी फंड दे रहे हैं। पिछले 3 साल में पार्षदों को कोई 1 रुपया नहीं मिला, 20-25 लाख रुपया केवल हम देते थे। तीसरा, कोई डेवलपमेंट की कोई स्कीम नहीं। सबसे बड़ी बात है जो हमारी जो बैकबोन है कॉरपोरेशन की, वो है स्टैंडिंग कमेटी। इन्होंने कहीं भी स्टैंडिंग कमेटी, कोर्ट में चले गए भी। स्टैंडिंग कमेटी तो मेयर ने करना है, हाउस ने पास करना है। आप हाउस से पास करवाइए, डेट कीजिए फाइनल, कि भाजपा ना आ जाए स्टैंडिंग के अंदर। 3 साल तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं फॉर्म हुई। ये पहली बार है इतिहास के अंदर कोई भी कमेटियाँ, एडहॉक कमेटी हो, स्पेशल कमेटीज़ हो, लगभग 25 के करीब ऐसी कमेटियाँ हैं जो हमारे डिफरेंट विंग्स को देखती हैं। जैसे हेल्थ के लिए हेल्थ कमेटी है, सफाई के लिए डैम्स कमेटी है, तो ऐसी 25 कमेटियाँ हैं लगभग। तो आज तक एक भी कमेटी नहीं बनी है। अब भाजपा आई, हमने इलेक्शन करवाए, अब सब कमेटियां फॉर्म। चलिए मान लेते हैं कि अब सारी कमेटियां बन गई हैं, तो अब दिल्ली विकास की रफ्तार को छुएगी, यही कहना चाह रहे हैं आप। चंदन जी, संगम विहार की अगर मैं बात करूं तो
वहाँ मैंने खुद कवरेज की है और मैंने देखा है कि वहाँ सड़कों की क्या स्थिति थी। और संगम विहार के जो दर्शक देख रहे होंगे, दिल्ली के दर्शक देख रहे होंगे, वो भी जानते हैं कि वहाँ सड़कों की क्या अव्यवस्थाएं हैं, जिसकी वजह से अब अगर मॉनसून में हम बात करें तो वहाँ जल भराव तो लाजमी है कि हो रहा होगा। इसके लिए क्या रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है कि मान लीजिए इस वक्त आप कह दें कि समय कम मिला है, लेकिन आने वाले समय में संगम विहार में ये जो अव्यवस्थाएं हैं इनसे लोगों को छुटकारा मिल सके, खास तौर पर मैं सड़क की बुनियादी ढांचों की बात करूं तो? देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से संगम विहार वासियों को भी आश्वस्त करता हूं कि जो परेशानियां अभी हो रही है वो अगले सेशन में नहीं होगी, अगले सीजन में नहीं होगी। उसके लिए हमने अच्छी तरह से व्यवस्था बनाई है। जो ड्रेन उन्होंने बनाया था पिछली सरकार ने, अभी मैं विगत 8 दिनों से उस चीज़ से जूझ रहा हूँ। ड्रेन को हर जगह थोड़ा पैच बना करके उन्होंने सीवर में कनेक्ट कर दिया, प्रॉपर ड्रेन नहीं बनाया। सीवर में सारी गंदगी जा कर के सीवर को चौक कर दिया। हमारे यहाँ सीवर साफ़ करने के लिए सुपर सकर होता है, जो कि लगातार 8 दिन तक उसमें लगाया लेकिन नहीं साफ़ हो पाया। अभी हमने मैनुअल टेंडर करके उसको डिसिल्टिंग के लिए लगाए हैं और 2 से 3 दिन में उसकी व्यवस्था बन जाएगी। रेखा गुप्ता जी की सरकार आने के बाद 2.25 करोड़ की लागत से लगभग 2.5 किलोमीटर का ड्रेन रीडेवलपमेंट के लिए हमने किया है, जो डिसिल्टिंग भी होगा, रीडेवलप भी होगा और लगातार उसकी डिसिल्टिंग साल भर तक होती रहेगी। उसके बाद जो सीवर लाइन है, कहीं छोटी पाइपलाइन कहीं बड़ी है, उस तरीके से उसको प्रॉपर डेवलप किया जाएगा। उसके बाद हम रोड बनाएंगे। जब से हम जीते हैं और हमारी सरकार दिल्ली में बनी है, इसी रोड मैप पर हम काम कर रहे हैं। कहाँ रोड बनाना है, कहाँ पानी भेजना है और कहाँ ड्रेन साफ़ करना है, डिसिल्टिंग। जितनी डिसिल्टिंग पूरी दिल्ली में 4 महीने में हुआ है, उतना 27 साल में डिसिल्टिंग नहीं हुआ था। और इसका परिणाम आपको अगले सीजन में दिखेगा, जल भराव नहीं होगा। और रही बात संगम विहार की, तो संगम विहार में लगभग 64 करोड़ की लागत से सारा रोड मैप तैयार कर लिया गया है और भी जहां कमी होगी उसको दुरुस्त करेंगे। 3 रोड जो आवाजाही का मेन साधन है, इंक्रोचमेंट भी हटाएंगे, अच्छा रोड बनाएंगे, ड्रेन का डिसिल्टिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे उसका, और प्रॉपर वे में आवाजाही को भी करेंगे, चाहे वो पानी की सुविधा देने का काम हो। हमने 3 एकड़ ज़मीन डीडीए से अलॉट करवा करके यूजीआर अंडरग्राउंड रिजर्व वाटर टैंक जो होता है उसको बनाने का प्रयास किया है, जिससे कि घर घर हम लगभग 1.5 साल में घर घर तक हम टोटी से पानी दे सकें। पिछली सरकार ने ना तो जल भराव पर ध्यान दिया, ना तो जल पहुंचाने पर ध्यान दिया। हमारे मोदी जी की योजना जो हर घर में नल से जल की योजना थी, उसको भी दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। जो भी योजनाओं के फंड होते थे उसको ये ब्लॉक कर देते, लेते नहीं थे, जिसकी वजह से दिल्ली आज एक ऐसी दिल्ली है जिस पर कि हम लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हमारा गांव है, जहां चलने का रास्ता है, पीने का शुद्ध पानी है, गंदे पानी की निकासी है और भाईचारा इतना है कि एक दूसरे के परिवार से जुड़कर रहते हैं। लेकिन दिल्ली को 11 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने नरक में धकेलने का काम किया है। 1 साल में आपको परिवर्तन दिखेगा। जो दिल्ली 11 साल में नहीं दिखी वो आपको 1 साल में दिखेगा। बिल्कुल। राजा इकबाल साहब, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि कुछ ही देर पहले आपने जिक्र किया, लोकतंत्र की एक परिभाषा भी आपने बताई कि जनता के द्वारा जनता के लिए ही काम करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और ये परिभाषा बिल्कुल सही भी है। अब इकबाल साहब, जब एमसीडी की कार्रवाई हम देखते हैं तो एक आरोप यहाँ पर विपक्ष की तरफ से लगाया गया कि कमेटी के सदस्यों की जो संख्या घटाई गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर दलित विरोधी के नारे लगाए गए। आपको ये बात पता है। और इसके बाद जब कार्रवाई प्रभावित होती है तो क्योंकि जनता के लिए जनता के द्वारा का जिक्र आपने किया, ऐसे में कार्रवाई प्रभावित होने के चलते जिसके हित प्रभावित होते हैं वो जनता ही है ना। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे तो मेरा क्यों किया गया पूरा सीन मेरी आंखों के आगे आ गया। हाँ बिल्कुल। एक कमेटी के अंदर ये समय समय पे अमेंडमेंट होती रहती है, तो एक चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए
हमने कहा कि इसको हम इतना नंबर करेंगे, क्योंकि होता क्या था कि एक स्पेशल क्लास को बाकी कमेटी में एडजस्ट नहीं किया जाता था। हाँ। उनको टारगेट किया जाता था, नहीं ये रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, इनको रिजर्व कैटेगरी की ही कमेटी दे दी जाए। आप उनको डेवलपमेंट में क्यों नहीं डाल रहे? आप अपने जो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनका क्या कसूर है? अगर आपके पास मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 आदमियों को आपने कमेटी देनी है, तो आपने क्या किया? ये लोग क्या चालाकी करते थे, 10 लोगों को एक कमेटी दे दी। अब अपने पार्षदों को कह दिया भाई आपको तो एडजस्ट कर लिया, जितनी भी एससी हमारे भाई बहन थे उनको ने एडजस्ट कर लिया एससी कमेटी में, अब आगे की कमेटियों में आपको नहीं देंगे। ये चालाकी करते थे ये लोग। हमने इनसे पूछा कि वर्क्स, आप बताइए वर्क्स कमेटी के अंदर आपने कितने रिजर्व कैटेगरी के लोगों को दिया और क्यों नहीं आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो वहां पर? क्या उन लोगों को डेवलपमेंट नहीं चाहिए? बिल्कुल। क्या उन लोगों के वार्ड का क्या कसूर है कि वहां पर सड़कें ठीक नहीं होनी चाहिए? आप उनको हेल्थ कमेटी क्यों नहीं दे रहे? आप उनको स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं दे रहे जो पूरी दिल्ली की रूपरेखा दे रही है? तो हमारी कई बार डायलॉग्स हुई इन लोगों के साथ। हमने कहा आप लिस्टें भेजिए, हमने भी लिस्टें भेज रहे हैं। आप एक स्पेशल कैटेगरी को आप रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप हाउस में आइए। हाउस में हमने एक रेजोल्यूशन रखा, एक प्राइवेट हमने एजेंडा लेकर आए। इन्होंने हाउस का बैकआउट किया। आप बोलिए वहां पर, हम जवाब देंगे आपका। ये तो हाउस के फ्लोर बताएगा ना आपको। आप वहां से भाग गए। जब आप हाउस में बोलना नहीं चाह रहे, रिजर्व कैटेगरी को आप रिप्रेजेंट करना नहीं चाह रहे, आप अच्छी कमेटियों में बनाइए चेयरमैन। कौन मना कर रहा है आपको? जब इनका समय था मेयर का, 12 महीने का समय मिलता है कॉर्पोरेशन के अंदर, आपको मालूम होगा, इन्होंने केवल 4 महीने दिए। तो दलित विरोधी आप हैं या हम हैं? आज भी देख लीजिए कि इनके कितने लोग दलित लोगों को इन्होंने रिप्रेजेंट किए, क्योंकि उन लोगों के साथ वो किसी भी पार्टी का हो, बिल्कुल, जब आप जीत के आ गए और आपकी सरकार बन गई तो आपके ऊपर पार्टी का टैग हटना चाहिए। और पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसके ऊपर सभी लोग चाह रहे हैं कि इनका तरक्की हो, इन लोगों की, आप उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। किसी भी कमेटी के अंदर आप नहीं भेज रहे उन लोगों को। उनका कसूर क्या है? आप डिबेट पे आइए, बोलिए हमारे साथ। बिल्कुल। तो इसलिए हमें इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये करना पड़ा। ये चंदन जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से इस वक्त हम कह सकते हैं कि झुग्गियों पर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, एक तरह से अब जो आदेश आ गया है कि किसी भी तरह की अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन खास तौर पर अगर मैं संगम विहार इलाके की बात करूं तो यहाँ क्या आपकी तरफ से उनका जनप्रतिनिधि होने के नाते ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, संगमवासी को, इस समस्या का सामना ना करना पड़े कि बारिश के मौसम में हम ये सुन रहे हैं कि लोगों की छतें छिन रही हैं, बेशक वो झुग्गी ही हो, लेकिन उनके लिए तो उनका सपनों का आशियाना है ना। देखिए, संगम विहार में बहुत कम झुग्गियां हैं और हमारी रेखा जी ने बिल्कुल पूरी दिल्ली वासियों को आश्वस्त कर दिया है कि किसी की झुग्गी नहीं टूटेगी। और अभी भी किसी की झुग्गी नहीं टूटी है, उसी की टूटी है जिसको मकान दे दिया गया है, चाहे वो जंगपुरा विधानसभा का हो, चाहे वो कालकाजी विधानसभा का हो। अब एक एक झुग्गी का 10-10 आदमी पेपर बना लेगा तो 10 आदमी को तो मकान नहीं दे दिया जाएगा। अब एक एक झुग्गी में 3-3, 4-4 मंजिला झुग्गी बना दिया जाएगा तो उसको सरकार कहाँ से देगी? रही बात संगम विहार की, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि संगम विहार में झुग्गियाँ कम है, लेकिन किसी की झुग्गियाँ नहीं टूटेगी। और यदि ऐसी कोई व्यवस्था बनेगी तो पहले उसको मकान दिया जाएगा, तब उनकी झुग्गी टूटेगी। विशेष जो मैं संगम विहार की बात करना चाहूँगा, पहले ग्राम सभा की ज़मीन थी जो ज़मींदारों ने काट करके लोगों को बसा दिया। जब ये ग्राम सभा की ज़मीन डीडीए को अलॉट हुआ और डीडीए ने कुछ पार्ट फॉरेस्ट को दे दिया, तो फॉरेस्ट की ज़मीन पर कुछ संगम विहार में जो बसे हुए हैं उनके लिए भी हमारी रेखा गुप्ता सरकार ने आश्वस्त कर दिया है कि फॉरेस्ट की ज़मीन हो या डीडीए की ज़मीन हो या ग्राम सभा की ज़मीन हो, किसी भी ज़मीन पर मकान नहीं तोड़े जाएंगे जब तक उनको विस्थापित करके मकान नहीं दे दिया जाएगा। बिल्कुल।
और सरकार की तरफ से जो नीतियां बनाई जाती हैं प्रदेश की पूरी जनता को वो प्रभावित करती हैं। एमसीडी की तरफ से जब कोई निर्णय लिया जाता है तो दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता को प्रभावित करने का वो काम करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपको वोट दिया है, आपको चुना है, आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा इकबाल साहब और साथ ही साथ चंदन कुमार जी, आप आए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और आप दोनों प्लीज़ मंच पे बने रहिए, मेयर साहब और विधायक जी। मैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के संपादक एडिटर विनोद लांबा जी को मंच पर बुलाऊंगा और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पल को हमारे ये जो 2 मेहमान हैं उनके लिए एक यादगार बनाएं। मोमेंटो के ज़रिए ये यादगार इनके लिए होगा कि हमारे इस दिल से के इस मंच पर राजा इकबाल सिंह दिल्ली के मेयर और संगम विहार से विधायक चंदन चौधरी जी आए, इन्होंने अपने विचार रखे। आप दोनों लोगों का आभार, शुक्रिया। और मोटे तौर पर क्योंकि हम ये नीति निर्धारक हैं तो बहुत ज़रूरी है कि नीति निर्धारकों से ये पूछा जाना चाहिए कि आपके पास दिल्ली को विकसित बनाने का विज़न क्या है, प्लान क्या है, उनसे जानना ज़रूरी है, उसको समझना बेहद ज़रूरी है। और यही कोशिश हमारी इस मंच के ज़रिए है ताकि दिल्ली के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनसे हम बातचीत करें, उनके विज़न को समझें। और